वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नए क्लास में मिल रहे हैं। इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं इमल्शंस के बारे में। सबसे पहले तो इमल्शंस के बारे में बात करेंगे। इमल्शंस क्या होते हैं, इमल्शंस कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे बनाया जा सकता है। दूसरी बात हम लोग करेंगे जेल्स के बारे में। जेल का प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, इमल्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले इमल्शंस के बारे में तो आपको ये बताना होगा कि इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। आपको पहले भी बात किया था, आपको पहले भी बताया गया है कि इमल्शन क्या होते हैं। लिक्विड में लिक्विड के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। तो लिक्विड में लिक्विड के मिक्सचर को इमल्शन कहेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि मान लिया जाए आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने क्या लिया है, वाटर लिया है। इसमें आपने क्या लिया है, वाटर लिया है। और इस वाटर में आपने क्या किया है, सम ऑफ द पार्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड किया। चलिए, इसमें क्या ऐड कर दिया हम लोग, मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर दिए। अब मस्टर्ड ऑयल को वाटर में डालिए और डाल के उसको अच्छी तरह से घुला दीजिए। जब वो वाटर में जो ऑयल को डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से घुला देंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वाटर एंड ऑयल दोनों आपस में मिक्स्ड हो गए हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। वाटर यहाँ पे क्या वर्क करेगा, अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ये वर्क करेगा डिस्पर्सन मीडियम का। और ये किस तरह वर्क कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम का वर्क कर रहा है। जबकि मस्टर्ड ऑयल किस तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज का। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों क्या हैं, दोनों लिक्विड हैं। अतः हम लोग यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होने की वजह से इस तरह का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं the colloidal solution in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन व्हिच डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज आल्सो लिक्विड आर कॉल्ड क्या हो गया स्टूडेंट, इमल्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे। मतलब वैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के रूप में भी लिक्विड होना चाहिए और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में भी लिक्विड होना चाहिए। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यह जो इमल्शन होता है, इस इमल्शन के दो टाइप होते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम हम लोग इमल्शन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। इमल्शन कैसे हैं, दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स के इमल्शन हैं। पहला हम लोग बात करेंगे ऑयल इन लिक्विड इमल्शन, पहला हो गया। और दूसरा हो गया लिक्विड इन ऑयल इमल्शन। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग दो तरह के इमल्शंस की बात कर रहे हैं। पहला हो गया ऑयल इन लिक्विड इमल्शन और दूसरा हो गया हमारा लिक्विड इन ऑयल इमल्शन। तो ये दोनों कैसे बनाए जाते हैं, इन दोनों का एग्जांपल्स क्या है, उनके बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए इतना नोट डाउन करेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑयल इन लिक्विड इमल्शन के बारे में।
तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वायल इन लिक्विड इमल्शंस के बारे में कि इसे कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं वायल इन लिक्विड इमल्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मिल्क। चलिए मिल्क के बारे में बात करते हैं। मिल्क आपका एक इमल्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। मिल्क में फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह वाटर में क्या रहते हैं, डिजॉल्व रहते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, उसे हम मिल्क कहते हैं। तो मिल्क में होता क्या है स्टूडेंट, चलिए मिल्क की बात कर लेते हैं। तो मिल्क में वाटर किस तरह वर्क करेगा, तो डिस्पर्सन मीडियम की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इन मिल्क, यहाँ पे लिखेंगे वाटर किस तरह कार्य करेगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह कार्य करेगा। पहली बात तो ये कि वाटर डिस्पर्सन मीडियम हो गया और उसमें वायल ड्रॉपलेट्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो वायल ड्रॉपलेट्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं, इन वायल ड्रॉपलेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वायल ड्रॉपलेट्स। और वायल ड्रॉपलेट्स को आपको क्या कहेंगे, फैट ड्रॉपलेट्स भी कह दीजिए। ये वायल ड्रॉपलेट्स या फैट ड्रॉपलेट्स हो गया। ये किस तरह कार्य करेगा, डिस्पर्स्ड फेज की तरह। तो ये मिल्क हो गया स्टूडेंट। ये क्या है आपका मिल्क। मिल्क में क्या है, फैट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायल इन वाटर इमल्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वायल इन वाटर इमल्शन में इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन फैट मॉलिक्यूल्स as dispersed phase as dispersed phase dissolved in या यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि suspended in water as dispersion medium, as dispersion medium are called while in liquid emulsion। तो क्या हो गया, while in liquid emulsion हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कोड लीवर वायल है और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इमल्शंस के रूप में देखने को मिलते हैं। किस तरह का एग्जांपल, while in liquid emulsions के बारे में। तो ये तो हो गया स्टूडेंट while in liquid emulsions के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लिक्विड इन वायल इमल्शंस के बारे में। तो सेकंड में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिक्विड इन वायल इमल्शन और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, बटर। लिक्विड इन वायल इमल्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, बटर है। बटर में क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर वायल ड्रॉपलेट्स नहीं बल्कि वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसे मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, फैट मॉलिक्यूल्स। ये हो गया फैट मॉलिक्यूल्स। इस फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या हो जाएगा, वाटर डिस्पर्स रहेगा इस तरह से। ये उल्टा हो गया स्टूडेंट। पहले हम लोग क्या बात किए थे, वाटर मॉलिक्यूल्स में फैट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स था, तो यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स किस तरह कार्य करेगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह। डिस्पर्सन मीडियम की तरह कौन काम कर रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह कार्य कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड फेज की तरह वर्क कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल किस तरह वर्क कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज की तरह वर्क कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल किस तरह वर्क कर रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम की तरह वर्क कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया लिक्विड इन वायल इमल्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शंस, in this type of emulsions water molecules
molecules at dispersed phase suspended in fat molecules as dispersion medium are called liquid in oil emulsion। तो इसको लिक्विड इन ऑयल इमल्सन कहेंगे। ऑयल में क्या है, लिक्विड सस्पेंडेड है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड इन ऑयल इमल्सन हो गया। तो ये तो दोनों दो तरह के इमल्सन की बात हो गई, ऑयल इन लिक्विड इमल्सन और लिक्विड इन ऑयल इमल्सन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। बहुत सारे ऐसे इमल्सन होते हैं जिसमें कि ऑयल और वाटर दोनों को अगर आप बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दें तो ऑयल का अलग लेयर बन जाता है, वाटर का अलग लेयर बन जाता है। मतलब ये अनस्टेबल इमल्सन्स होते हैं। तो अनस्टेबल इमल्सन्स को स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है, इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में डिस्कस करना है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक सॉल्यूशन है जिसको आप इमल्सन कहते हैं। तो इसमें आप क्या किए, वाटर लिए, वाटर में आपने क्या ऐड कर दिया, तो मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया, मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया। इस तरह से मस्टर्ड ऑयल के पार्टिकल सस्पेंडेड हो गए इनसाइड द वाटर। आप इसको पूरा हिलाइएगा डुलाइएगा, खूब बढ़िया से मिक्स कीजिएगा। तो क्या होगा कि ये ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दीजिएगा ऐसे नॉर्मल कंडीशन में, तब क्या होगा कि वाटर के पार्टिकल्स तो आपको नजर आएंगे कहाँ पे, अब यहाँ पे नजर आएंगे। दो तरह के लेयर आपका बन जाएगा। ये दो तरह का लेयर कैसे बन जाएगा, तो ये तो वाटर हो गया, वाटर का एक अलग लेयर बन जाएगा और ये यहाँ पे आपका ऑयल का अलग लेयर बन जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, वाटर और ये लेयर ऑफ ऑयल। आप ध्यान दीजिए, ऑयल और वाटर दोनों अलग हो गए तो आपके इमल्सन्स तो जो बने थे वो इमल्सन्स रहा ही नहीं। तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करके। ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो सकते हैं, तो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में आप लायोफिलिक सोल ले सकते हैं। जैसे कि आप जिलेटिन ले लीजिए, सोप मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, आप चाहें तो वहां पे जेल ले सकते हैं और ग्लू ले सकते हैं, गम ले सकते हैं। ये सारे किस तरह वर्क करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। या जो इमल्सिफाइंग एजेंट होगा वो क्या करेगा कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, जैसे देखिए ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है, इस ऑयल ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जब सपोज कीजिए कि आप इसमें जिलेटिन मिलाते हैं, जिलेटिन, जैसे ही आप जिलेटिन मिलाइएगा तो जिलेटिन क्या होगा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद ये वाटर के साथ क्या शो करेगा, वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। जैसे ही ये वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करेगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, अब ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो वाटर में मिक्स्ड रहेंगे और जब वाटर में मिक्स्ड रहेंगे तो वो क्या हमारा बन जाएगा, इमल्सन बन जाएगा। तो बाजार में जितने भी तरह के इमल्सन्स बिकते हैं, जैसे कि पेंटिंग के लिए आप बहुत सारे इमल्सन्स का यूज करते हैं, जैसे एशियन पेंट का इमल्सन होता है, ट्रैक्टर इमल्सन होता है, तो बहुत सारे पेंट के इमल्सन्स होते हैं। तो ये जो पेंट के इमल्सन्स होते हैं उसको क्या करने के लिए, तो प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इमल्सन के रूप में बना रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सम ऑफ द प्रोटेक्टिव इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। जैसे जिलेटिन ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो वहां पे ग्लू ऐड कर सकते हैं, वहां पे गम ऐड कर सकते हैं, इसलिए तो फेविकोल ऐड किया जाता है।
फेविकोल किस तरह वर्क करता है, तो फेविकोल वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जिसको ऐड करने से क्या हो जाता है, हमारा इमल्सन लगातार बना रह जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में लिखेंगे कि लायोफिलिक सोल्स लाइक जिलेटिन, गम, glue, etc. works as emulsifying agent which protect the emulsion and prevent separation of liquid and oil। चलिए, तो ये हो गया आपके क्या, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए, जो क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं किससे, सेपरेशन को, किसके सेपरेशन को, ऑयल एंड लिक्विड के सेपरेशन को, और इमल्शंस को कंटिन्यू मेंटेन करते हैं। तो ये तो हो गया आपका किसके बारे में, इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं सर्फेक्टेंट्स के बारे में। चलिए सरफेक्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, तो लिक्विड के एक्सटर्नल, जैसे मान लीजिए आपको हम सबसे पहले सरफेस टेंशन बताते हैं। सरफेस टेंशन, देखिए आप देखे होंगे कि वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे जब हम गिराते हैं ऊपर से नीचे, तो वो कहीं पे भी जब गिरता है तो वो स्फेरिकल इन नेचर होता है, उसका शेप कैसा होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का स्फेरिकल इन नेचर होता है। स्फेरिकल इन नेचर क्यों होता है स्टूडेंट, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसका क्या होता है कि चारों तरफ से एयर का इसके ऊपर प्रेशर लगता है, और इस एयर प्रेशर को कम करने के लिए, एयर प्रेशर लगने के कारण क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो प्रेशर क्रिएट्स बाय द एटमॉस्फेरिक एयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं द प्रेशर क्रिएट्स over the surface of liquid are called surface tension। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, देखिए लिक्विड अगर फ्लैट होगा तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इस पे ज्यादा क्या लग जाएगा, प्रेशर लग जाएगा एयर का। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, यानी सरफेस के ऊपर लगने वाले टेंशन को कम करने के लिए ये किस नेचर का हो जाता है, स्फेरिकल नेचर का हो जाता है। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इमल्शंस में जो लिक्विड होते हैं उन लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन बढ़ाने का और सरफेस टेंशन घटाने का दो तरह के एजेंट को हम लोग यूज करते हैं। एक होता है पॉजिटिव सर्फेक्टेंट्स और एक होता है नेगेटिव सर्फेक्टेंट। तो वैसे सर्फेक्टेंट्स जो कि लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के ऊपर या लिक्विड के ऊपर क्या कर सके, सरफेस टेंशन को बढ़ा सके, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। और वैसा मटेरियल्स जो कि लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन को कम कर सके, लिक्विड के ऊपर अप्लाई होने वाले सरफेस टेंशन को कम कर सके, उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव सर्फेक्टेंट्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द materials which increase the surface tension over liquid are called positive surfactants। उन्हें पॉजिटिव सर्फेक्टेंट्स कहते हैं
फॉर एग्जांपल में KCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, एटसेट्रा। ये सारे क्या कहला जाएंगे? पॉजिटिव सरफेक्टेंट्स कहला जाएंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं द materials which decrease the surface tension over liquid are called negative surfactants। उन्हें क्या कहेंगे? निगेटिव सरफेक्टेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जिलेटिन, ग्लू, गम, एटसेट्रा। ये सारे क्या आ जाएंगे? निगेटिव सरफेक्टेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए, इमल्सन को अगर मेंटेन करना है, लिक्विड सॉल्यूशन को मेंटेन करना है, तो उसमें हम लोग निगेटिव सरफेक्टेंट्स ऐड करते हैं। या निगेटिव सरफेक्टेंट्स क्या करता है? तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको? इमल्सन को प्रोटेक्ट करेगा और उसको रेगुलर किस फॉर्म में मेंटेन करेगा? तो इमल्सन के फॉर्म में मेंटेन करेगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग जेल के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं जेल के बारे में। जैसे क्रीम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसको हम लोग जेल्स कहते हैं। और जैसे कि ऑइंटमेंट है मार्केट में, या फिर आप बात करें तो फेयर एंड लवली, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीम्स जो हैं जिसको आप यूज करते हैं बॉडी में, बोरो प्लस हो गया, या फिर आप बात करें तो पेस्ट हो गया जिससे हम लोग मुंह धोते हैं। ये सब क्या है? जेल्स। तो ये जो जेल्स हैं, इन जेल्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जेल के बारे में ऐसा हम लोग कहते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम का मतलब ऐसा हम लोग बोलते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो सॉलिड पार्टिकल के अंदर क्या हो जाता है उसमें कि एम्बेडेड रहता है, उसके अंदर समायोजित हो जाता है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग जेल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि आपने क्या लिया है? वाटर लिया है। और वाटर किस फॉर्म में है यहाँ पे? तो वाटर डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में। वाटर यहाँ पे किस तरह से है स्टूडेंट? तो वाटर यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में है। अब जब वाटर डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में है और सपोज कीजिए इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से हैं? डिस्पर्स फेज के रूप में है। सॉलिड पार्टिकल्स एज डिस्पर्स्ड फेज। तो सॉलिड पार्टिकल किस फॉर्म में है? डिस्पर्स फेज के फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया कि डिस्पर्सन मीडियम के रूप में वाटर है, डिस्पर्स फेज के रूप में सॉलिड है। अब आप इसको कुछ इस तरह से मतलब कि कूल कर रहे हैं कि ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? इससे डिस्पर्स फेज के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। अब डिस्पर्स फेज के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, एब्जॉर्ब होता चला जाए डिस्पर्स फेज का पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा? इसका साइज बड़ा हो जाएगा और ये सोलन अप हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे रेजिन्स देखा होगा आप लोग, किशमिश को पानी में डाल दीजिए, कुछ देर के बाद क्या होगा? किशमिश वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूल जाता है, सोलन अप हो जाता है। उसी तरह से क्या होता है? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जब डिस्पर्सन मीडियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एब्जॉर्ब करने की वजह से ये सोलन अप हो जाएंगे और सोलन अप होने की वजह से ही आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है? जेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जेल के बारे में हम लोग ऐसा कहते हैं, जेल इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जेल एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एब्जॉर्ब इनसाइड द डिस्पर्स फेज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। क्या लिखेंगे हम लोग कि द कोलॉइडल सॉल्यूशन वेयर dispersion medium absorbs inside the particles of dispersed phase
आर कॉल्ड जेल्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? उसे जेल कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जेल की बात। अब एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जैम, जेली एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? जेल्स हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल्स। हम लोग जेल बना कैसे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बाई कूलिंग। सबसे पहला मेथड क्या है? बाई कूलिंग। देखिए, बाई कूलिंग आप ध्यान दीजिए इसमें कि जैसे एक प्रोसेस हम आपको बताते हैं, इसको मिटाइए और मिटा के यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोसेस कि जैसे देखिए होता क्या है कि आप जैसे सपोज कीजिए एक वाटर लिए, इसमें वाटर आपने लिया है और इस वाटर में आपने जिलेटिन लिया है और जिलेटिन का आपने क्या ले लिया है, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपने क्या लिया है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन लिया है, जिसमें कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है और वाटर के अमाउंट के साथ साथ वाटर यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम की तरह वर्क करेगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह वर्क करेगा और इसमें जिलेटिन के पार्टिकल्स किस तरह वर्क करेंगे? तो वो वर्क करेंगे डिस्पर्स फेज की तरह, डिस्पर्स्ड फेज की तरह। कौन काम करेंगे? तो जिलेटिन पार्टिकल्स। तो जिलेटिन पार्टिकल्स किस तरह वर्क कर रहे हैं? तो जिलेटिन पार्टिकल वर्क कर रहे हैं डिस्पर्स फेज की तरफ। अब क्या होगा, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे? कूल करेंगे। जैसे जैसे आप ठंडा करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर समाता चला जाएगा। किसके अंदर? जिलेटिन पार्टिकल्स के अंदर। और जैसे जैसे इसके अंदर एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा और फिर आपका क्या बन जाएगा? जेल ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन हो गया, अगर हो गया, इस तरह के जो जेल्स बनते हैं उन जेल्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ इमल्सन। आप लोग इमल्सन को कूल कीजिए, कूल करने के बाद वो किस में कन्वर्ट कर सकता है? तो वो कन्वर्ट कर सकता है जेल्स में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे द प्रोसेस इन विच क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस इन विच डाइल्यूट सॉल्यूशन, द प्रोसेस इन विच डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन get cools down, where the water molecules absorbs inside the molecules of gelatin and converts into जेल ऑफ जिलेटिन। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? अगर हो सकता है, जिलेटिन हो सकता है, ग्लू हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तो कूलिंग मेथड से बनाए जाने वाले जेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए ये कूलिंग मेथड हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डबल, ये क्या कह सकते हैं? डबल डिसोसिएशन मेथड। तो ये डबल डिकम्पोजिशन मेथड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करेंगे।
चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डबल डिसोसिएशन मेथड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है ये मेथड। तो सपोज कीजिए आपने एक सॉल्यूशन लिया है। कौन सा सॉल्यूशन? सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया है। तो आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम सिलिकेट और वाटर का सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में आप क्या ऐड कर रहे हैं? तो इस सॉल्यूशन में आप HCl ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आप HCl ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, सोडियम सिलिकेट यहाँ पर किससे ऐड हो गया? HCl के साथ। तब H2SiO3 यानी जेल ऑफ सिलिक एसिड और साथ में सोडियम क्लोराइड यहाँ से अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम सिलिकेट और वाटर के सॉल्यूशन में जैसे ही आप HCl को ऐड करते हैं तो HCl को ऐड करने पर होता क्या है कि HCl डालने के बाद इसका डबल डिसोसिएशन होगा और सोडियम क्लोराइड यानी क्लोरीन सोडियम के साथ जोड़ के चला जाएगा और सिलिकेट हाइड्रोजन के साथ जोड़कर जेल ऑफ सिलिसिलिक एसिड बना देगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं डबल डिसोसिएशन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे इन दिस मेथड सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन in this method sodium silicate solution gets double dissociates by HCl to give gel of salicylic acid। तो क्या हो गया? सिलिसिलिक एसिड का जेल मिल गया आपको। किसकी मदद से? तो डबल डिसोसिएशन की मदद से। क्या ऐड आपने किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड आपने किया। इसके कारण क्या मिल गया आपको? डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से जेल का फॉर्मेशन हो गया। अब एक अगला मेथड है हमारे पास जेल फॉर्मेशन का, वो है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। मतलब हम लोग सॉल्वेंट बदल के जेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड के द्वारा किस तरह से हम लोग जेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, मान लिया जाए आपने एक सॉल्यूशन लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या लिया यहाँ पे? सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। तो हमने क्या लिया स्टूडेंट? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट लिया है। इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट में हम लोग क्या करेंगे? नया सॉल्वेंट डालेंगे। कौन सा? एल्कोहल। एल्कोहल को डालिए किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट में। जैसे ही अल्कोहल को डालिएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट में, तो क्या होगा कि वाटर की जगह पे ये ऐड हो जाएगा एल्कोहल में, और एल्कोहल में ऐड होने के बाद ये जेल बना देगा। किसका जेल बना देगा? तो कैल्शियम एसीटेट का जेल बना देगा। तो इसको इस मेथड को कहते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल इन concentrated solution of सोडियम एसीटेट, या सोडियम एसीटेट की जगह कैल्शियम एसीटेट कर दीजिए। कैल्शियम एसीटेट टू गिव जेल ऑफ कैल्शियम एसीटेट।
तो ये हो गया थर्ड मेथड, जिसकी मदद से हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर लिया, जेल का फॉर्मेशन कर लिया। तो कौन कौन सा मेथड हो गया जेल फॉर्मेशन का, बाय कूलिंग मेथड, बाय डबल डिसोसिएशन मेथड और बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। इस 3 मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बातें इमल्सन और जेल के बारे में। अब हम लोगों को बात करना है मिसेल्स के बारे में, सोप सॉल्यूशन, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप सॉल्यूशन के बारे में। एज वेल एज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, इन 2 टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई कमेंट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियोज को जरूर लाइक कर दें, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है। और अगर कोई स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोज को, तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे इस तरह के वीडियो रेगुलर वे में मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।